Hello, dear student. How are you? I hope you all are very fine, fantastic, happy, and healthy. I am R.K. Jha, your physics teacher. Once again, एक न्यू वीडियो लेक्चर के साथ। और आज का टॉपिक है हमारा कैपेसिटर। ये चीज़ देख रहे होंगे। ये जो चीज़ हम देख रहे हैं, आप देखेंगे अपने पंखे में, सीलिंग फैन में, कूलर में, कई सारे इलेक्ट्रिकल डिवाइसेस में, सारे करीब करीब सारे डिवाइसेस में देखने को मिलेगा आपको। ये है कंडेंसर। जब आपके यहाँ कोई इलेक्ट्रिशियन आता है, वो आपको बोलता है कंडेंसर दिखाइए या कंडेंसर लेके आइए मार्केट से, तो आपको यही मिलता है, दिस इज कंडेंसर। इसको हम लोग बोलते हैं कैपेसिटर। तो आज का टॉपिक हमारा है कैपेसिटर। तो कैपेसिटर होता क्या है? इट इज अ डिवाइस यूज टू स्टोर मैक्सिमम चार्ज एंड एनर्जी इन मिनिमम स्पेस। कम से कम जगह में ज़्यादा से ज़्यादा चार्ज अगर हम स्टोर कर सकते हैं, ज़्यादा से ज़्यादा एनर्जी स्टोर कर सकते हैं, तो ये डिवाइस होती है, इसको हम लोग कहते हैं इलेक्ट्रिकल कैपेसिटर या फिर कंडेंसर। देखो यहाँ लिखा गया है, कैपेसिटर इज अ डिवाइस यूज टू स्टोर चार्ज एंड एनर्जी। इट मे ऑल्सो डिफाइंड एज द अरेंजमेंट ऑफ टू और मोर कंडक्टर्स। टू, ध्यान देना यहाँ पे, टू और मोर कंडक्टर्स एंड यूज टू स्टोर मैक्सिमम चार्ज इन मिनिमम स्पेस। कम से कम जगह में ज़्यादा ज़्यादा चार्ज, मैक्सिमम चार्ज इन मिनिमम स्पेस। और यहाँ पे एक बात तो लिखी गई है, बियॉन्ड द नॉर्मल कैपेसिटी। इसका क्या मतलब हुआ? हर एक बॉडी में चार्ज होल्ड करने की कैपेसिटी होती है, कुछ में ज़्यादा कुछ में कम, उसको बोलते हैं नॉर्मल कैपेसिटी। लेकिन कैपेसिटर की बात जब करते हैं तो इसकी कैपेसिटी बहुत ज़्यादा हो जाती है नॉर्मल कैपेसिटी से। That's why it is a device, इसकी एफिशिएंसी बढ़ जाती है चार्ज होल्ड करने की। तो बियॉन्ड द नॉर्मल कैपेसिटी, दिस नेक्स्ट हम लिखेंगे यहाँ पे, कैपेसिटर मे बी ऑफ डिफरेंट टाइप्स। कौन कौन सा? पीपीसी। पीपीसी का मतलब क्या होगा? पैरेलल प्लेट कैपेसिटर। ये जो हम डिफरेंट कंडक्टर्स के अरेंजमेंट की बात करते हैं, तो जो कंडक्टर्स का शेप होता है उसके अकॉर्डिंग कैपेसिटर डिफरेंट टाइप के हो सकते हैं। पैरेलल प्लेट कैपेसिटर, स्फेरिकल कैपेसिटर, सिलिंड्रिकल कैपेसिटर, देयर आर सो मेनी डिफरेंट टाइप ऑफ कैपेसिटर्स। तो अभी हम बात करेंगे मेन पैरेलल प्लेट कैपेसिटर का। हमारा जो मेन टॉपिक है वो क्या है? पैरेलल प्लेट कैपेसिटर। तो हम लोग बात कर रहे हैं पैरेलल प्लेट कैपेसिटर्स का। आप यहाँ डायग्राम देख सकते हो, यहाँ पे एक प्लेट 1 है, दूसरा प्लेट, ये प्लेट 2 है। प्लेट 1 पे हमने पॉजिटिव चार्ज दिया, प्लेट 1 पे हम चार्ज देते हैं, राइट। एंड प्लेट 2 पे चार्ज इंड्यूस होता है। तो यहाँ पे देखोगे प्लेट 2 के इनर फेस पे -q चार्ज इंड्यूस हुआ, और प्लेट 2 का आउटर सरफेस हमने अर्थ हिट कर दिया। यहाँ पे अर्थ हिट करने का मतलब क्या होगा? आउटर सरफेस के पोटेंशियल 0 हो जाएगी, इट मीन्स इसकी चार्ज यहाँ पे 0 हो जाएगी। तो ये जो एक अरेंजमेंट हमें दिख रहा है, जहाँ पे दो प्लेट पैरेलल हैं, एक प्लेट पॉजिटिवली चार्ज, दूसरा प्लेट नेगेटिवली चार्ज। दोनों प्लेट के बीच में जो मीडियम है वो यहाँ पे एयर है, अभी इनके बीच का सेपरेशन D है। और यहाँ पे A क्या है? हमारा प्लेट का एरिया। दोनों प्लेट हमने इक्वल एरिया कर लिया है। तो प्लेट एरिया यहाँ पे हमारा A है, इसको मैं बजाते लिख दिया हूँ, A एरिया ऑफ द ईच प्लेट प्लस Q एंड माइनस Q चार्ज ऑन फर्स्ट एंड सेकेंड प्लेट। देखा आपने? सेकेंड प्लेट। दोनों प्लेट के बीच जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा, हम लोगों ने किया था इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू यूनिफॉर्मली थिन चार्ज शीट, गॉस लॉ में, गॉस थ्योरम के एप्लीकेशन में। वहाँ पे देखा था हमने कि दो पैरेलल प्लेट के बीच इलेक्ट्रिक फील्ड कैसे निकालते हैं। तो जब एक प्लेट पॉजिटिव चार्ज, एक प्लेट नेगेटिव चार्ज, तो उनके बीच इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होता है? तो वो होता है E = सिग्मा अपन एप्सिलॉन नॉट, जहाँ सिग्मा क्या है? सरफेस चार्ज डेंसिटी। सिग्मा क्या है यहाँ पे? सरफेस चार्ज डेंसिटी, चार्ज पर यूनिट एरिया। तो यहाँ पे E = सिग्मा बाय एप्सिलॉन नॉट, इलेक्ट्रिक फील्ड बिटवीन टू प्लेट्स। D यहाँ पे क्या है? आपको D दिखाएगा डायग्राम में, सेपरेशन बिटवीन टू प्लेट्स। और अगर इलेक्ट्रिक फील्ड दोनों प्लेट के बीच में है, उनके बीच का सेपरेशन D है, तो उनके बीच जो पोटेंशियल डिफरेंस होगा, आपको एक रिलेशन याद होगा, हम लोगों ने पढ़ा है रिलेशन E = -dV/dr। तो यहाँ से हम क्या लिखते हैं? dV = -E × dr। तो dV की मीन्स पोटेंशियल डिफरेंस, यहाँ पे पोटेंशियल डिफरेंस V है, और E इलेक्ट्रिक फील्ड, यहाँ पे E इलेक्ट्रिक फील्ड E है, और dr क्या होता था? दो पॉइंट के बीच का सेपरेशन। तो यहाँ पे दोनों प्लेट के बीच का सेपरेशन D है, तो हम यहाँ लिखते हैं
पोटेंशियल डिफरेंस इज इक्वल टू वी इज इक्वल टू ई इंटू टी। तो ये हमारे दोनों प्लेट के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस आ गया। अब हम बात करेंगे पैरेलल प्लेट कैपेसिटर का कैपेसिटेंस कैसे निकालते हैं। तो डियर स्टूडेंट, आपको पता है हम लोगों ने कैपेसिटेंस के डेफिनेशन को देखा था और वहाँ पे याद होगा आपको कि हमने बताया था आपको कैपेसिटेंस का फॉर्मूला होता है C इज इक्वल टू क्यू बाई वी, चार्ज अपॉन पोटेंशियल डिफरेंस। तो आपने देखा यहाँ पे हेयर V इज इक्वल टू ई इंटू डी, और E का मतलब क्या होता है सिग्मा बाय एप्सिलॉन नोट इंटू डी, और आप जानते हो सिग्मा का मतलब क्या होता है चार्ज पर यूनिट एरिया। तो लिख सकते हो सिग्मा के मतलब में Q बाई ए एप्सिलॉन नोट और ऊपर में डी। तो यहाँ से V हमारे पास क्या आ गया Q इंटू डी अपॉन में ए एप्सिलॉन नोट। तो कैपेसिटेंस क्या होना चाहिए Q अपॉन में Q इंटू डी अपॉन में एप्सिलॉन नोट इंटू ए। Q से Q कैंसिल, ये पोर्शन ऊपर चला जाएगा। तो हम यहाँ पे क्या देखेंगे C इज इक्वल टू एप्सिलॉन नोट ए अपॉन में डी। दिस इज कैपेसिटेंस ऑफ पैरेलल प्लेट कैपेसिटर। वेरी इजी, ये एक आपका डेरिवेशन भी हो गया यहाँ पे। अब यहाँ पे क्या दिख रहा है हमें कि कैपेसिटेंस ऑफ पैरेलल प्लेट कैपेसिटर प्रोपोर्शनल टू ए एरिया। एरिया जितना ज़्यादा होगा प्लेट का उतनी ज़्यादा कैपेसिटेंस होगी, और दूसरी चीज़ प्रोपोर्शनल टू 1/d। दोनों के बीच का सेपरेशन जितना कम होगा उतनी ज़्यादा कैपेसिटेंस होगी, और जितना सेपरेशन ज़्यादा होगा कैपेसिटेंस कम हो जाएगी। तो हमने यहाँ पे पैरेलल प्लेट कैपेसिटर का कैपेसिटेंस इस तरीके से देखा। अब एक बात और बता देता हूँ कैपेसिटेंस बढ़ाने का मतलब क्या होता है चार्ज होल्ड करने की कैपेसिटी बढ़ाना। और चार्ज होल्ड कैसे करते हैं ज़्यादा से ज़्यादा हम, तो उसके पीछे लॉजिक है। हमने डिस्कस किया है लास्ट वीडियो में प्रिंसिपल ऑफ कैपेसिटर्स। वहाँ पे एक बार मैं फिर से बता देता हूँ कि जब किसी बॉडी पे आप चार्ज प्रोवाइड करते हो तो उसकी पोटेंशियल इंक्रीज करती है। अगर किसी तरीके से विदाउट लॉस ऑफ चार्ज अगर उसके पोटेंशियल को कम कर दें आप तो उसकी कैपेसिटी बढ़ जाएगी। क्यों? उसमें और चार्ज आप दे सकते हो। तो यहाँ भी वही चीज़ हो रहा है। तो अभी तक तो हमने सिर्फ आउटर सरफेस के सेकेंड प्लेट के आउटर सरफेस को या फिर अर्थेट किया था और इसकी कैपेसिटेंस हमने निकाल दिया। अगर हम दोनों प्लेट के बीच के स्पेस को, यहाँ जो अभी एयर है, जब एयर है इसको हम लोग बोलते हैं पैरेलल प्लेट एयर कैपेसिटर। अभी क्या बोलते हैं इसको हम लोग पैरेलल प्लेट एयर कैपेसिटर। इसका मतलब क्या हुआ कि दोनों प्लेट के बीच का जो मीडियम है ये मीडियम ये भी एयर है। उस कंडीशन में कैपेसिटेंस का फॉर्मूला क्या निकला हमारे पास C इज इक्वल टू एप्सिलॉन नोट A अपॉन में D। इसको हम लोग C नोट भी कहते हैं। C नोट कहने का मतलब पैरेलल प्लेट एयर कैपेसिटर। अब इसके बीच अगर हम मीडियम चेंज कर दें तब क्या होता है हम उसकी बात अभी जस्ट करने वाले हैं। यहाँ हम क्या देख रहे हैं पैरेलल प्लेट कैपेसिटर विद डाइलेक्ट्रिक स्लैब। अब यहाँ पे देखोगे आप लिखा हुआ है पैरेलल प्लेट कैपेसिटर विद डाइलेक्ट्रिक। ये जो आप देखो प्लेट 1 और प्लेट 2, दो प्लेट के बीच में एक ग्रीन कलर का दिख रहा होगा स्लैब जिसकी थिकनेस हमने T ले लिया है। तो हमने यहाँ पर T थिकनेस का एक डाइलेक्ट्रिक स्लैब दोनों प्लेट के बीच इंट्रोड्यूस किया। और जब डाइलेक्ट्रिक स्लैब हमने इंट्रोड्यूस किया तब यहाँ पे मैं आपको दिखाना ये चाहता हूँ कि डाइलेक्ट्रिक अब एक तरीके से एक इलेक्ट्रिक फील्ड में रखा हुआ है। दोनों प्लेट के बीच जो फील्ड था वो उसको हमने ई नोट यहाँ मान लिया है। मैं लिखा हूँ यहाँ पे ई नोट का मतलब सिग्मा बाय एप्सिलॉन नोट या फिर क्यू बाई ए एप्सिलॉन नोट। सिग्मा इज इक्वल टू क्यू बाई ए होता है। तो ये जो डाइलेक्ट्रिक आपका है वो एक तरीके से इलेक्ट्रिक फील्ड में रखा गया है। जब कोई डाइलेक्ट्रिक इलेक्ट्रिक फील्ड में रखा जाता है एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड में, जिसको हमने यहाँ पे ई नोट से रिप्रेजेंट किया है, तो डाइलेक्ट्रिक के अंदर पोलराइजेशन होती है एंड ड्यू टू पोलराइजेशन डायपोल के अंदर एक फील्ड इंड्यूस होता है जो एक्सटर्नल फील्ड के अगेंस्ट में इंड्यूस होता है। तो वहाँ पे दो फील्ड हो गया, एक एक्सटर्नल फील्ड एक इंड्यूस्ड फील्ड। तो दोनों का जो डिफरेंस होता है वो नेट फील्ड डेवलप होती है इनसाइड डाइलेक्ट्रिक। तो यहाँ पे देखोगे मैं ई लिखा हूँ, दिस ई इज इलेक्ट्रिक फील्ड इन नेट इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड डाइलेक्ट्रिक। ध्यान से मेरी बात को समझना। तो अब आपको क्या दिख रहा है कि ये जो दोनों प्लेट है उसके बीच में T रीजन तक जितने डिस्टेंस में डाइलेक्ट्रिक है वहाँ तक का फील्ड E है, और रिमेनिंग डिस्टेंस मतलब D माइनस T पार्ट उसमें इलेक्ट्रिक फील्ड E नोट होगा। देखो यहाँ पे मैं लिख दिया हूँ एक चीज़, इनसाइड डाइलेक्ट्रिक इलेक्ट्रिक फील्ड E इज गिवन बाय E इज इक्वल टू E नोट बाई K।
कहने का मतलब डाइलेक्ट्रिक के अंदर, डाइलेक्ट्रिक स्लैब के अंदर जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो कितना है अब, तो एक्सटर्नल फील्ड ई नॉट अपॉन में के यहाँ पे क्या होगा, डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट, जिसको हम लोग बोलते हैं रिलेटिव परमिटिविटी। तो डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट यहाँ पे के मान लिया हमने। तो यहाँ पे ये जो ई दिख रहा है ये दिस ई नॉट बाई के के बराबर होगा, जो यहाँ पे बिल्कुल क्लियर लिखा गया है। अब मेन हमें क्या देखना है कि दोनों प्लेट के बीच का जो पोटेंशियल डिफरेंस होगा, तो दोनों प्लेट के बीच इलेक्ट्रिक फील्ड दो तरीके से है, एक पार्ट में ई नोट और दूसरे पार्ट में ई। ई नोट कितने डिस्टेंस में है, तो डी माइनस टी पार्ट में या डी माइनस टी डिस्टेंस में, और ई कितने में है, तो टी डिस्टेंस में। तो यहाँ पे हम देख सकते हैं कि पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन टू प्लेट क्या होना चाहिए, बड़े ध्यान से देखोगे, ई नोट इंटू डी माइनस टी, ये वो पार्ट है जहाँ पे दोनों प्लेट के बीच में एयर प्रेजेंट है। तो जितने स्पेस में एयर प्रेजेंट है उसके कारण से पोटेंशियल डिफरेंस क्या होगा, ई नोट इंटू डी माइनस टी, और ऐड कर दें हम लोग प्लस इसमें क्या चीज़, तो पोटेंशियल डिफरेंस इनसाइड डाइलेक्ट्रिक, तो वो क्या होना चाहिए, वो होना चाहिए ई इंटू टी। आप इसको चाहो तो लिख सकते हो ई नोट इंटू डी माइनस टी प्लस ये जो ई है हमने अभी लिखा था ऊपर में ई के बदले में ई नोट अपॉन में के इंटू टी, आप इसको ऐसे भी लिख सकते हो। और अगर चाहो यहाँ पे तो ई नोट को हम लोग कॉमन ले लें, तब क्या मिलेगा हमें, डी माइनस टी प्लस टी बाई के। और ये जो ई नोट है आप जानते हो ई नोट का मतलब है क्यू अपॉन में ए एप्सिलॉन नोट, तो हम लोग इसको यहाँ पे वही क्यों नहीं लिखते, क्यू अपॉन में ए एप्सिलॉन नोट, और ये हमारा क्या हो जाएगा, टोटल पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन टू प्लेट्स। अब जब हमारे पास ये आ गया तो यहाँ से हमें पता है कैपेसिटेंस इज इक्वल टू होता है Q बाई वी। मेरे ख्याल से अच्छा ये दिख नहीं रहा है, एक मिनट रुक जाइए, ये पोर्शन को मुझे मिटाने दो। तो जब हमने यहाँ पे दोनों प्लेट के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस निकाल लिया, तो अब हमें निकालना है कैपेसिटेंस। तो एज वी नो डैट कैपेसिटेंस C इज इक्वल टू होता है, कैपेसिटेंस पूरा मिटा दूँ, कैपेसिटेंस C इज इक्वल टू होता है Q बाई वी। तो यहाँ पे Q अपॉन में V के बदले क्या लिखेंगे हम लोग, Q अपॉन में A एप्सिलॉन नोट इंटू डी माइनस टी प्लस टी बाई के। यहाँ से Q से Q कैंसिल और ये पोर्शन ऊपर चला जाएगा यहाँ पे, तो C इज इक्वल टू क्या मिलेगा हमारे पास, एप्सिलॉन नोट A अपॉन में डी माइनस टी प्लस टी बाई के। ये हमारा हो जाएगा कैपेसिटेंस, इसको C डैश मान लेता हूँ। C डैश का मतलब व्हेन डाइलेक्ट्रिक स्लैब इंट्रोड्यूस्ड इन बिटवीन टू प्लेट्स। तो अब कैपेसिटेंस के लिए हमारे पास एक न्यू फॉर्मूला आ गया, क्या है फॉर्मूला, C डैश इज इक्वल टू एप्सिलॉन नोट A अपॉन में डी माइनस टी प्लस टी बाई के। ये हमारा एक जनरल फॉर्मूला हो गया, ये हमारा क्या हुआ, एक जनरल फॉर्मूला हो गया। अब इसमें कई सारे केसेस हो सकते हैं, इसमें कई सारे केसेस हो सकते हैं। फर्स्ट केस ये देखो, फर्स्ट केस हम यहाँ पे ले रहे हैं, यहाँ पे देखें हम लोग केस फर्स्ट क्या है, इफ T इज इक्वल टू डी, अगर ये T जो है ये D के बराबर है, इसका मतलब क्या हुआ कि जो डाइलेक्ट्रिक स्लैब हमने लिया है ये डाइलेक्ट्रिक स्लैब पूरे स्पेस में है, पूरे स्पेस में, अगर पूरे स्पेस में डाइलेक्ट्रिक स्लैब हो जाएगा तो यहाँ पे T की वैल्यू D लिखेंगे हम लोग, तब क्या लिखेंगे, C डैश इज इक्वल टू एप्सिलॉन नोट A अपॉन में D माइनस डी प्लस डी बाई के। अब देखो D माइनस डी ये तो कैंसिल हो जाएगा और ये के ऊपर चला जाएगा, तो क्या होगा हमारे पास, K एप्सिलॉन नोट A अपॉन में D। तो C डैश क्या हो जाएगा यहाँ पे, K एप्सिलॉन नोट A अपॉन में D। अब यहाँ देखो एक और नई बातें देखने को मिलेगा आपको, नई बातें क्या है कि ये जो C डैश हो रहा है ये एक तरीके से K टाइम्स ऑफ एप्सिलॉन नोट A अपॉन में D लिख सकते हैं, या फिर K टाइम्स ऑफ C नोट लिख सकते हैं। C नोट का मतलब क्या होता था, पैरेलल प्लेट कैपेसिटर, जब दोनों प्लेट के बीच का मीडियम एयर हो,
आप गौर से देख रहे हैं एक चीज़, अगर दोनों प्लेट के बीच का मीडियम एयर था तो कैपेसिटेंस सी नोट था। जब दोनों प्लेट के बीच के मीडियम को हमने किसी डाइलेक्ट्रिक स्लैब से भर दिया पूरा, जिसकी डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट के है, तो अब न्यू कैपेसिटेंस क्या हो जाएगा हमारा, तो न्यू कैपेसिटेंस सी डैश इज इक्वल टू के टाइम्स ऑफ इनिशियल कैपेसिटेंस, के टाइम्स ऑफ इनिशियल कैपेसिटेंस। तो यहाँ से हम क्या देख रहे हैं कि किसी भी डाइलेक्ट्रिक मीडियम का जो डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट है उसके लिए एक डेफिनेशन हमारे पास आ जाएगा यहाँ से, के इज इक्वल टू सी डैश अपॉन में सी नोट। हम कैसे डिफाइन कर सकते हैं, डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट ऑफ अ मीडियम या ऑफ अ डाइलेक्ट्रिक इज डिफाइंड एज द रेशियो ऑफ कैपेसिटेंस ऑफ पैरेलल प्लेट कैपेसिटर व्हेन space between two plate filled with dielectric 2 when space between two plates is air. It means K is equal to C dash upon में C नोट। यहाँ से हमें डायलैक्ट्रिक कांस्टेंट या जिसको हम लोग रिलेटिव परमिटिविटी भी कहते हैं उसके लिए एक फॉर्मूला भी आ जाता है, C नोट बाई C डैश बाई C नोट, और एक डेफिनेशन भी हमारे पास आ जाता है। तो इस तरीके से हमने यहाँ पे बात की डायलैक्ट्रिक कांस्टेंट के बारे में। अब हम आगे देखते हैं एक न्यू कॉन्सेप्ट कि अभी तो हमने दो प्लेट के बीच में डाइलेक्ट्रिक स्लैब इंट्रोड्यूस किया था। अगर हम दो प्लेट के बीच में कोई कंडक्टिंग स्लैब इंट्रोड्यूस करते हैं, यहाँ पे लिखा हुआ है कंडक्टिंग स्लैब इन बिटवीन प्लेट्स ऑफ कैपेसिटर। आपको सबसे पहले एक बात याद रखनी होगी कि फॉर कंडक्टर्स के इज इक्वल टू इनफाइनाइट होता है। के मतलब डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट, कंडक्टर की प्रॉपर्टी होती है कि कंडक्टर के लिए डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट की वैल्यू इनफाइनाइट होती है। ये बात आपको बिल्कुल याद रखना होगा, और अगर ये बात याद रखोगे तभी देखो हमने क्या पढ़ा था फॉर्मूला, सी डैश इज इक्वल टू एप्सिलॉन नोट ए अपॉन में डी माइनस टी प्लस टी बाई के। तो फॉर कंडक्टर पता है हमें कि के इज इक्वल टू इनफाइनाइट होती है, तो यहाँ पे क्या लिखेंगे हम लोग, सी डैश इज इक्वल टू एप्सिलॉन नोट ए अपॉन में डी माइनस टी प्लस टी अपॉन में इन्फिनिटी। अब टी अपॉन इन्फिनिटी, समथिंग अपॉन इन्फिनिटी क्या होता है, जीरो। तो ये चीज़ यहाँ से खत्म हो जाएगा, हमारे पास क्या बचेगा, सी डैश इज इक्वल टू एप्सिलॉन नोट ए अपॉन में डी माइनस टी। अब ये भी एक काफ़ी इंपॉर्टेंट रिलेशन हमारे पास आ गया, एक इंफॉर्मेशन हमारे पास आ गया। यहाँ दोनों से हम क्या देख रहे हैं कि अगर पैरेलल प्लेट कैपेसिटर के बीच में पार्शियली कंडक्टिंग स्लैब डाल देते हैं तो कैपेसिटर की कैपेसिटेंस इंक्रीज कर जाती है। यहाँ पे देख रहे हैं ना, एप्सिलॉन नोट ए अपॉन में डी माइनस टी, याद होगा अभी हमने पीछे बात किया था, सी नोट इज इक्वल टू एप्सिलॉन नोट ए अपॉन में डी। तो पहले सिर्फ डी था, अब यहाँ पे डी माइनस टी हो गया, डिनोमिनेटर में कुछ कमी आई तो ऑब्वियस है इसकी कैपेसिटेंस बढ़ जाएगी। तो कंक्लूजन ये है कि जब दो प्लेट के बीच में आप कंडक्टिंग स्लैब रख लें या डाइलेक्ट्रिक स्लैब रख लें, दोनों केस में कैपेसिटेंस इंक्रीज करता है, पहली चीज़। दूसरी चीज़, अब अगर मैं यहाँ पे एक बात बताऊँ कि अगर कंडक्टिंग स्लैब जो हमारे पास है ये पूरे स्पेस को अगर फिल कर ले, अगर यहाँ पे अगर हम बात करें इफ टी इज इक्वल टू डी हो जाए कंडक्टिंग स्लैब के केस में, तब हमारे पास फॉर्मूला क्या होगा, सी डैश इज इक्वल टू एप्सिलॉन नोट ए अपॉन में डी माइनस डी, डी माइनस टी, टी के बदले डी हो जाएगा, तो ये हो जाएगा एप्सिलॉन नोट ए अपॉन में जीरो, और समथिंग अपॉन जीरो इज इक्वल टू इन्फिनिटी। तो हम क्या कह सकते हैं कि अगर दो प्लेट के बीच का स्पेस पूरे तरीके से कंडक्टिंग स्लैब से भर दिया जाए तो उसकी कैपेसिटेंस क्या हो जाएगा, इनफाइनाइट। इसको मैं एक और इंटरेस्टिंग भी बता रहा हूँ, एक काफ़ी अच्छा इन्फॉर्मेशन आपको दे रहा हूँ। सपोज करो कि यहाँ पे एक ये है प्लेट और दूसरा प्लेट ये है, ये दोनों प्लेट है कैपेसिटर्स का। आप इसके बीच में कोई पूरा स्पेस को भरो नहीं कंडक्टर से, आप सिर्फ ये काम कर दो कि एक वायर से दोनों प्लेट को कनेक्ट कर दो। आप जैसे ही दोनों प्लेट को एक वायर से, कंडक्टिंग वायर से कनेक्ट कर देंगे, इसका मतलब ये होगा कि दोनों प्लेट आ जाएगा सेम पोटेंशियल पे, तो उनके बीच का पोटेंशियल डिफरेंस जीरो हो जाएगा, और जैसे ही पोटेंशियल डिफरेंस जीरो हो जाएगा तो उसकी कैपेसिटेंस इनफाइनाइट हो जाएगी। तो इस तरीके से हमने यहाँ बात की कैपेसिटेंस ऑफ पैरेलल प्लेट कैपेसिटर पे
कंडक्टिंग स्लैब पे क्या इफेक्ट पड़ता है, पूरे स्पेस में कंडक्टर होगा उसका क्या इफेक्ट पड़ेगा, अगर दोनों प्लेट को एक कंडक्टिंग वायर से जोड़ दिया उसका क्या इफेक्ट पड़ेगा, अगर डाइलेक्ट्रिक स्लैब है तो उसका क्या इफेक्ट पड़ेगा। ये सारी बातें हमने यहाँ पे देखा। अब इसमें कुछ एक स्पेशल केस की बात करते हैं। अब हम यहाँ पे ये देखना चाह रहे हैं कि अगर दो प्लेट के बीच कंपाउंड डाइलेक्ट्रिक हो, इसका मतलब क्या होगा, कंपाउंड डाइलेक्ट्रिक का मतलब जब मोर देन वन टाइप ऑफ डाइलेक्ट्रिक्स अलग अलग थिकनेस का होगा। जैसे डायग्राम में आपको दिख रहा होगा, ये है आपका T1 थिकनेस का, ये है आपका T2 थिकनेस का, ऐसे और भी कई सारे अगर हो सकते हैं, उस केस में क्या होगा। अब यहाँ देख रहे हैं हम लोग, जब कंपाउंड डाइलेक्ट्रिक हो किसी दो प्लेट के बीच में, तो उस कंडीशन में फॉर्मूला क्या हो जाएगा। मान लो हमने यहाँ पे थिकनेस T1 का एक लिया डाइलेक्ट्रिक का कांस्टेंट K1 है, दूसरा T2 थिकनेस का डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट K2 है, ऐसे K3 K4 ऐसे कई सारे अगर हमारे पास n नंबर ऑफ डाइलेक्ट्रिक स्लैब हो अलग अलग तरीके का, उसको हम बोलते हैं कंपाउंड डाइलेक्ट्रिक स्लैब। उस कंडीशन में क्या हो जाएगा फॉर्मूला हमारा एप्सिलॉन नॉट A अपॉन में, ध्यान से देखना D यहाँ पे क्या है, दोनों प्लेट के बीच का सेपरेशन, टोटल सेपरेशन D होता है, माइनस T1 प्लस T2 प्लस 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 Tn, जितने भी यहाँ पे डाइलेक्ट्रिक स्लैब होंगे उन सारे का थिकनेस को क्या करेंगे हम लोग, D में से लिस्ट करेंगे। तो D माइनस T1 प्लस T2 प्लस Tn, इसको हमने ब्रैकेट में बंद कर दिया है, प्लस T1 बाई K1 प्लस T2 बाई K2 प्लस 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 Tn बाई Kn। यहाँ पे मल्टीपल डाइलेक्ट्रिक के बारे में हम बात कर रहे हैं और फिर यहाँ से कैपेसिटेंस निकाल सकते हैं। पहली बात, काफ़ी इंपॉर्टेंट रिलेशन। एक बहुत ही इंपॉर्टेंट बात यहाँ पे बताने जा रहा हूँ कि अगर मान लो ये प्लेट फर्स्ट है हमारा, ये फर्स्ट प्लेट है, यहाँ का पोटेंशियल V है और यहाँ का पोटेंशियल V डैश हो जाता है, पोटेंशियल में कमी हो जाती है। पता है आपको, फर्स्ट प्लेट से दूसरे प्लेट जाने में पोटेंशियल में डिफरेंस होता है, पोटेंशियल में ड्रॉप होते हैं, इसको कहते हैं पोटेंशियल ड्रॉप या पोटेंशियल डिफरेंस। अब अगर डाइलेक्ट्रिक स्लैब हमने कर दिया, सिचुएशन यही है, मान लो कि कुछ स्पेस में इलेक्ट्रिक फील्ड ई नोट है, जहाँ K1 है वहाँ का फील्ड ई नोट बाई K1 हो जाएगा, फिर इलेक्ट्रिक फील्ड ई नोट है, फिर इलेक्ट्रिक फील्ड ई नोट बाई K2 हो जाएगा, फिर इलेक्ट्रिक फील्ड ई होगा, फिर ई नोट बाई K3 हो जाएगा। ऐसे करके इलेक्ट्रिक फील्ड अलग अलग हो रहा है, तो दोनों प्लेट के बीच अलग अलग जगह पे पोटेंशियल भी अलग अलग होगा। तो अगर सिचुएशन ऐसा है तो पोटेंशियल कैसे कैसे वेरी कर रहा है हम उसके लिए यहाँ पे ग्राफिकली देख रहे हैं। सपोज करो इनिशियल पोटेंशियल आपके पास ये था, फिर पोटेंशियल में कुछ कमी हो जाएगी, ये पोटेंशियल होगा, फिर पोटेंशियल यही होगा ई नोट जहाँ जहाँ पे है, फिर पोटेंशियल मैं ज़्यादा नीचे कर दिया हूँ, इसका क्या मतलब है उसको समझना है। यहाँ है K1 वाला रीजन, तो पोटेंशियल, और यहाँ का है पोटेंशियल V, यहाँ पे क्या हो जाएगा पोटेंशियल V बाई K1, यहाँ का पोटेंशियल यहाँ पे K2 वाला रीजन है, यहाँ का पोटेंशियल क्या हो जाएगा V बाई K2। अगर K2 ज़्यादा है K1 से तो पोटेंशियल और नीचे गिर जाएगा, फिर पोटेंशियल क्या हो जाएगा, वही हो जाएगा, क्योंकि फिर से ई नोट वाली पार्ट आ रही है। तो इस तरीके से हम ये देख रहे हैं कि जहाँ जहाँ डाइलेक्ट्रिक है वहाँ वहाँ इलेक्ट्रिक फील्ड भी कम हो गया और वहाँ वहाँ पोटेंशियल भी कम हो गया। तो इस तरीके से हम पोटेंशियल के वेरिएशन को भी यहाँ पे देख सकते हैं। तो पैरेलल प्लेट कैपेसिटर से रिलेटेड जितने भी कॉन्सेप्ट हैं, एयर प्लेट, डाइलेक्ट्रिक स्लैब, कंडक्टिंग स्लैब, मल्टीपल कंडक्टिंग स्लैब, उनके बीच इलेक्ट्रिक फील्ड की वेरिएशन, ये सारी बातें हमने यहाँ पे डिस्कस किया। अब इसको और अच्छे से समझने के लिए इस पे बेस्ड न्यूमेरिकल करने होंगे तो आप पूरी बात इसकी समझ जाओगे। बस आज की क्लास यहीं पे ख़त्म करेंगे हम लोग, आज का लेक्चर यहीं पे ख़त्म करेंगे। अगर ये वीडियो लेक्चर आपको अच्छा लग रहा है, नीट के बच्चे, जेई मेंस के बच्चे, आप लोगों को स्पेशल मैं कह रहा हूँ, काफ़ी बढ़िया कॉन्सेप्ट यहाँ पे दिया गया है। अगर अच्छा लगा तो मेरी वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए, अपने फ्रेंड के बीच इसको शेयर जरूर कीजिए ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग सब्सक्राइब करें, इसको देखें, इसको इससे बेनिफिट लें। और अंत में थैंक यू, जय हिंद।